इथीरियम इथीरियम से संबंधित तीन अहम पहलू आज हम चर्चा करेंगे। पहला, इथीरियम की ये रैली कहां तक चलने वाली है? क्या इथीरियम बहुत जल्दी या अगस्त के महीने में ही अपना ऑल टाइम हाई यानी कि $4800 टच करेगा? क्या इथीरियम की ये रैली हमारे ऑल्ट कॉइन सीजन को प्रभावित करेगी? क्योंकि इथीरियम तो ऊपर जा रहा है बट ऑल्ट्स ऊपर नहीं जा रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या हमारे पास बेहतर विकल्प हैं इथीरियम के प्राइस के लिए, जो कि 9 अप्रैल को करीब $1300 और उसके बाद 12 मई को एक महीने में डबल $2700 और उसके बाद आज करीब करीब 10 अगस्त 12 अगस्त के आसपास फिर से लग रहा है कि वो अपने नए ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है। तो क्या इथेरियम की रैली में आप लेट हो चुके हो या अभी भी आपके पास टाइम है? मेरा नाम है रोहित शर्मा। गाइस, इस वीडियो में बताई गई हर बात एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। नथिंग इन दिस वीडियो इज फाइनेंशियल एडवाइस। इफ यू वांट टू टेक एनी फाइनेंशियल डिसीजन, प्लीज कॉन्टैक्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, क्योंकि यूट्यूब पर क्रिप्टो संबंधित फाइनेंशियल एडवाइस देना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। सो दिस इज नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस। इफ दिस इज क्लियर, वी कैन कंटिन्यू। वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। हमारा पेट्रियन ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको हमसे डिस्कशन करनी है, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक कीजिए। तो सबसे पहले, यस, इथेरियम की ये रैली बहुत ही शानदार है, बहुत ही मॉन्यूमेंटल है, और इसके मैं आपको पहले कारण भी बताऊंगा कि इथेरियम की रैली क्यों आई, ताकि आपको पता चले कि रैली कब खत्म हो सकती है। 3 गुना हो चुका है इथेरियम 10 अप्रैल से लेकर आज तक। जरा थोड़े पन्ने पलटते हैं कि इसके आसपास क्या हुआ। 10 अप्रैल के आसपास इथेरियम की जो डोमिनेंस थी वो करीब करीब 7% थी। इस समय इथेरियम की डोमिनेंस 13% की है। इस इथेरियम के डोमिनेंस के बारे में हमने लगातार प्रेडिक्शंस की हैं। अगर आप यहां पर देखोगे तो हमने एक ट्वीट की थी जब इथेरियम की डोमिनेंस 9% थी। इस ट्वीट को आप बाद में जाके पढ़ सकते हैं। मैं बता सकता हूं कि इथेरियम की डोमिनेंस जो है वो बुल मार्केट को शुरू करती है। पिछले साल हम 21% तक गए थे, अभी हम 13% पर ही हैं। और यहां पर मैंने लिखा भी था कि जब इथेरियम की डोमिनेंस 20 के आसपास आती है, ऑल्ट कॉइन धज्जियां उड़ाना शुरू करते हैं। या पढ़ लीजिएगा, ये बहुत पुरानी ट्वीट है, 5 जुलाई के आसपास की है, जबकि इथेरियम का प्राइस करीब $2500 के आसपास था। अब हम बात करेंगे इथेरियम को पैसा मिल कहां से रहा है। इथेरियम को ये जो पैसा मिल रहा है, ये मिल रहा है अदर्स से। या ध्यान से सुनना, अगर आप ये एनालिसिस समझ जाओगे तो आपके ऑल्ट कॉइन बैग भी सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि अदर्स इज नथिंग बट ऑल अदर ऑल्ट कॉइन्स अदर देन टॉप 10। तो हम बात कर रहे हैं अप्रैल मई की। यहाँ पर अदर्स की मार्केट कैप थी करीब करीब $300 बिलियन। आज भी $300 बिलियन ही है, यानी कि अदर्स बड़ा नहीं है। अब मजा तब आएगा अगर आप अदर्स को बिटकॉइन की मार्केट कैप से डिवाइड कर लेंगे। दैट इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग। अदर्स डिवाइडेड बाय इथेरियम ये दिखाता है कि इथेरियम में जो सारा पैसा आया है पिछले कुछ महीनों में, खासकर अप्रैल से, वो सारा का सारा शिट कॉइन्स का आया है। अक्सर हमने ये चीज देखी है कि जब बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ती है तो शिट कॉइन्स का पैसा निकलकर बिटकॉइन में जाता है, बट यहां पर अप्रैल से अदर्स का सारा पैसा लीक होकर अदर्स डिवाइडेड बाय ईथ हैज गॉन इनटू इथेरियम, व्हिच मींस कि ये वो वाला बुल फेज है जहां पर बिटकॉइन पंप कर लेता है, फिर इथेरियम पंप करता है, और उसके बाद ऑल्ट कॉइन्स पंप करते हैं। तो जैसे मैंने शुरू में कहा, आपके लिए काफी उम्मीद है अपने ऑल्ट कॉइन्स के बैग को लेकर। दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट अंत तक सुनना, आपको बहुत मजा आएगा। सो दिस चार्ट शोज कि जैसे ही अदर्स टू इथेरियम अपनी वापसी करेगा, इथेरियम भले ही वहीं पे स्थिर हो जाए। जैसे मैंने अभी कहा कि पहले बिटकॉइन पंप करता है, फिर उसके बाद इथेरियम पंप करता है, फिर उसके बाद शिट कॉइन पंप करते हैं। आई नो, बुरा मत मानना जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, उनको शायद ये वर्ड अच्छा नहीं लगता शिट कॉइन, बट मैं इसके बारे में कई सालों से आपको तपस्या करके सिखा चुका हूं, इसलिए आप लोग समझ चुके हैं कि ये क्यों शिट कॉइन है। बहरहाल, बिटकॉइन ऐसा नहीं कि इथेरियम के ऊपर जाने पर बिटकॉइन नीचे गया, बिटकॉइन स्थिर हो गया है। इथेरियम हो सकता है कि अब यहां पर 4200 4800 पर स्थिर हो जाए, और ये अदर्स टू ईटीएच जो है वो ऊपर जाने लगे, और यहां पर शिट कॉइन जो आपका अच्छा रॉकेट बनाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट फॉर यू, इसलिए इस चार्ट को मैं खुले रखना चाहता था आपके लिए कि अदर्स हैव ब्लेड अगेंस्ट इथेरियम। वहीं अगर हम इथेरियम की डोमिनेंस की बात करें तो यहां पर बीटीसी की बात करें, इथेरियम टू बिटकॉइन जो है वो इसमें 0.03 है, यानी कि इथेरियम जो है वो बिटकॉइन का 3.5% है। अगर आप इथेरियम के प्राइस को बिटकॉइन के प्राइस से डिवाइड कर लेते हैं तो वो आता है 3.5%। इसके बारे में भी मैंने एक ट्वीट करी थी, बहुत जरूरी ट्वीट है, ये मेरी सबसे पुरानी ट्वीट्स में से है, 6 जुलाई को मैंने की थी। प्राइस इथेरियम का इस समय $2000 था। लूजर्स माइंडसेट, इथेरियम ब्रिंग्स ऑल सीजन, ये सच्चाई है। लूजर्स इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। रीसेंसी बायस मेरी क्या कहती है कि सब वही चीज खरीदते हैं जो पंप करती है। मैंने हमेशा से आपको कहा है, पिछले 3 सालों में 10,000 लोगों की बिटकॉइन खरीदो, बट इट्स द टाइम फॉर ऑल्ट्स। जुलाई नो रेट कट, सितंबर रेट कट शुरू होगा। ये इसकी परिकल्पना 6 जुलाई को की गई थी, आज से सवा महीने पहले। और इस चार्ट को अगर आप देखें तो आपको मजे आ जाएंगे। ईथ टू बिटकॉइन उस समय 0.023 था, यानी कि 2.3%। अभी कितना है? 3.5%। और इसमें सिर्फ और सिर्फ इथेरियम की बात की गई थी इस चार्ट में कि जब हम लेवल 1 हिट करेंगे, और अगर बिटकॉइन का प्राइस 1 लाख भी रहा तो भी इथेरियम 3600 जा सकता है। उस समय इथेरियम कितने का था? आज की डेट में किसी को विश्वास भी नहीं होता होगा। हमारी ट्वीट के समय इथेरियम का प्राइस था $2500। किसी को 3600 भी का भी यकीन नहीं होता था, बट हमने कहा था अगर बिटकॉइन 1 लाख रहा
और ETH BTC 0.36 पे आया, जो कि आ चुका है। ETH BTC जो है इस समय आ चुका है 0.356, एग्जैक्टली जिसकी परिकल्पना हमने की थी वो प्राइस आ चुका है। वो पता लगा कि बिटकॉइन भी पंप किया, तो यानी कि दोनों का $1.16 1.16 लाख, $1,16,000 गुणा 0.36 आता है करीब करीब $4200, इसलिए इथेरियम का प्राइस 4200 है। बट उसके बाद जो होने वाला है ये आपके होश उड़ाएगा कि यदि बिटकॉइन का प्राइस 1 लाख रहता है और ETH BTC यहां आ जाता है, क्योंकि वो आ चुका है, वो पहले आ चुका है, वो पहले और भी ऊपर जा चुका है। बट अगर ETH BTC 0.0864 आया तो और बिटकॉइन 1 ही लाख रहा तो भी ETH 8400 आता है। जब हम इस तरह की प्रेडिक्शंस करते हैं तो लोगों को यकीन नहीं आता, लोग मानते नहीं है। बट व्हेन यू स्टार्ट शोइंग मैथ एंड व्हेन यू स्टार्ट प्रूविंग इट, पीपल अंडरस्टैंड दिस इज प्योर मैथ। क्रिप्टो इज नथिंग बट प्योर मैथ। डू यू बिलीव कि जिस दिन मैंने 6 जुलाई को ट्वीट डाली थी, जब ETH BTC 2.3% था, उस दिन किसी को विश्वास था कि 3.6 आएगा। मुझे विश्वास है कि वो 5.5% आएगा और 8.4% आएगा। अब वो फर्क ये पड़ता है कि उस दिन बिटकॉइन का प्राइस कितना होगा। अगर उस दिन बिटकॉइन का प्राइस $2 लाख हुआ तो इथेरियम 16,000 भी जा सकता है। तो यदि आप इथेरियम होल्ड करते हो तो आपको अपने ऑल्ट कॉइन्स के बैग को ऐसे होल्ड करके रखना है। ये मैं पिछले 1 साल से लगातार कहता आ रहा हूं और बहुत लोग इस बात से उनको फायदा मिला है। पर आगे बात करेंगे, आगे क्या होना है। Huge altcoin season analysis. Why only Ethereum is pumping? Why Solana not pumping? Why my altcoins are not pumping? उसका रीजन है बिटकॉइन की डोमिनेंस, और ये था 50 वीक्स मूविंग एवरेज। जब मैंने ये चार्ट डाला था, बिटकॉइन की 50 वीक्स मूविंग एवरेज थी करीब करीब 62-63 चल रही थी, और मैंने कहा था 60.6 के नीचे अगर कैंडल क्लोज होती है बिटकॉइन की डोमिनेंस की तो फ्लड गेट्स खुल जाएंगे। जस्ट इस वीडियो के बाद अपना होमवर्क करना और चेक करना कि बिटकॉइन की डोमिनेंस कहां है। स्पॉइलर अलर्ट, वो 60% के नीचे आ चुकी है। दैट इज वेयर ऑल्टकॉइन सीजन स्टार्ट्स। नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट ये ट्वीट समय से पहले थी। आज भी कुछ लोगों को सोलाना अपने ऑल्टकॉइन्स पे विश्वास नहीं है। जिस तरीके से इथेरियम ने यहां पर लूजर माइंडसेट को चैलेंज किया, जिस तरीके से इथेरियम ने अदर्स की मार्केट कैप खींची, उसी तरीके से ह्यूज ऑल्टकॉइन सीजन में ऑल्टकॉइन्स बिटकॉइन और इथेरियम की मार्केट कैप खींचेंगे, एंड दैट विल बी मैजिकल। और उसके लक्षण दिखने लगे हैं। हर रोज बिटकॉइन के जो ETFs हैं वो इथेरियम के मुकाबले कम पैसा खींच रहे हैं। इसका मतलब मार्केट में इंस्टीट्यूशंस भी इथेरियम में इंटरेस्टेड आने लगी हैं। बट बकरे की अम्मा कब तक घर बनाएगी? इंस्टीट्यूशन बहुत खरीद रहे हैं, बिटकॉइन भी खरीद रहे थे। अब वो ज्यादा रिस्क की तरफ जाएंगे, क्योंकि हर किसी की 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में है। मैं इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूं, वो सब लोग प्रॉफिट में हैं, वो सब लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स बना चुके हैं। एंड दिस इज द स्टेज ऑफ द मार्केट व्हेन दे स्टार्ट बाइंग ऑल्ट कॉइन्स, राइट। और मैंने आपको देखिए, मैं ना थोड़ा सा कंफ्यूज्ड आदमी हूं, क्योंकि मुझे ना डर लगता है कि कहीं आप मेरे कहने पर अपनी किडनियां बेचकर सब कुछ ना खरीद ले। इसलिए मैं आपको मार्केट बैलेंस करके दिखाता हूं। ये तो बड़ा अच्छा आउटलुक है। 1 साल में क्या क्या होने वाला मार्केट में, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, 1 साल में मार्केट बहुत अच्छी प्रदर्शन करने वाली है, मेरा विचार है। बट मैं आपको साथ साथ बैलेंस भी बता दूं कि सबसे अच्छा कॉइन ऑलवेज होल्ड करने के लिए होता है बिटकॉइन। CMRS क्रिप्टो कंसिस्टेंसी इंडेक्स हर साल जब पंप आया है तो बिटकॉइन अच्छा पंप किया है। 12x 2020 से 2021 में, राइट, 12x, 2023 में भी 2.5x, 2024-25 में भी 2.5x। जब बेयर मार्केट आती है तो वो सबसे कम गिरता है। इसलिए आपके पोर्टफोलियो में बिटकॉइन भी होने चाहिए। इससे पहले आप बहुत ज्यादा लुभान्वित हो जाए और सिर्फ ऑल्टकॉइन खरीदें, बिटकॉइन होना आपके पोर्टफोलियो में बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज मैंने क्या कही थी कि अगर आप इथेरियम से प्रभावित हैं तो इस समय इथेरियम खरीदने से अच्छा इथेरियम के ऑल्टरनेटिव लेयर 2 खरीदना ज्यादा अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि वो कम पंप की है। सोलाना फॉर एन एग्जांपल बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है, XRP फेयरली वैल्यूड है, राइट। और भी कॉइन्स पूछे, सुई लिटिल अंडर वैल्यूड है, राइट। और कौन से हैं? ट्रॉन काफी अंडर वैल्यूड है, और डीफाई एज अ कैटेगरी इज एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड। उसमें पूरी डिटेल वीडियो बनाएंगे, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक वीडियो में इससे ज्यादा नहीं मैं बता सकता हूं। और इथेरियम की बुल रैली आई फील शुड कंटिन्यू, देयर विल बी अ डंप एज ऑलवेज। स्टॉक मार्केट बहुत ओवरहाइप्ड है, बट इथेरियम is going to the moon. Altcoins are going to the moon. This is not a financial advice. Thank you for watching. Like the video and share with your friends. धन्यवाद, जय हिंद।